हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। आज हम लोग फिर से 3 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जे 2025 22 ऑफ जेन शिफ्ट 1 की ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करना है हमको। फंक्शंस द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस 16 sec इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज। ठीक है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम बताना है इस गिवन फंक्शन के लिए। यहाँ से फंक्शन क्या गिवन है, 16 sec इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स एक्स का स्क्वायर। राइट, पहले तो हम ये देखें कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। सेक इनवर्स एक्स की अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स जो है अपना वो 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 एक्सक्लूड कर, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं होगा। और अगर cosec इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 0 एक्सक्लूड। राइट, यहाँ से इन दोनों में रिलेशन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। मैं क्या करता हूँ, सेक इनवर्स एक्स को कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज वाई मैंने माना तो वाई प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। मेरे को यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई बाई 2 माइनस। मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, मैं एक टर्म में इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर वैल्यू भी करता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका 16 भाई सेक इनवर्स एक्स को तो हमने वाई मान रखा है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने वाई के टर्म्स में ये निकाल रखा है यहाँ से, पाई बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर। राइट, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 16 वाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। ऑलराइट, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2ab। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बाई हो जाएगा बेसिकली। करेक्ट, यहाँ से देखिए तो क्या बन जाएगा, 16 अल्टीमेटली 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर। ऑलराइट, एंड माइनस पाई बाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। मैं क्या करता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ सेपरेशन में। तो ये जो दे रखा है अपने को 2y स्क्वायर, पहले तो मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, ऐसे तो हो जाएगा 32। ऑलराइट, यहाँ से बचेगा क्या आपका वाई स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 वाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये बचा 32। यहाँ से वाई स्क्वायर और ये माइनस पाई बाई 2 वाई, तो इसको अगर मैं 2ab में कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ से मेरे को ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को दिख रहा है, 2ab में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2ab, तो यहाँ से पाई बाई 2 वाई, तो 2 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, लिख सकता हूँ कि 2ab, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू। यहाँ पर देखिए आप बी स्क्वायर, बी का काम कर जाएगा ये, तो बी स्क्वायर उतना ही ऐड करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, 32। यहाँ से ये तो बन गया वाई माइनस, ऑलराइट, वाई माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये बन गया। नाउ ये तो इसमें इंक्लूड कर लिया गया, ये वाला पोर्शन बचा अपने पास में। यहाँ से 16 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें माइनस पाई स्क्वायर और प्लस 2 पाई स्क्वायर, एंड दैट इज पाई स्क्वायर बाई 16। ऑलराइट, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 16। यहाँ से इस चीज के इनको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाली, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये कब मिनिमम हो सकती है, जब ये आपका 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, पाई बाई 4 हो जाए। तो पाई बार 4 हमको कब मिलेगा, जब y की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, तो मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम
मिनिमम निकाल लेते हैं। 32 और ये वाला तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से बचेगा पाई स्क्वायर बाई 16, दैट इज 16 टू 32, दैट इज 2 पाई स्क्वायर, राइट। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप देखिए कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से पाई, एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। यहाँ पर मैक्सिमम आपको कहाँ पर मिल जाएगा, पाई पर मिल जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम देखिए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है 30। एक्सप्रेशन देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एन प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 4 पाई 3 पाई, 3 पाई बाई 4 दैट इज 9 पाई स्क्वायर बाई 16, 9 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, और ऑलरेडी आपका 32 बार चल रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 32 और ये 9 पाई प्लस 10 पाई, तो 10 पाई स्क्वायर अपॉन में 16, 16 टू 32, तो क्या आ जाएगा 20 पाई स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये सॉरी ये मैक्सिमम है, हमसे दोनों का सम पूछा गया, मैक्सिमम है और मिनिमम का। तो 20 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 22 पाई स्क्वायर, ऑलराइट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, a coin is tossed 3 times, let x denote the number of times a tail follows a head. If mu and sigma square denote the mean and variance of x, then the value of this 64 mu plus sigma square, alright। यहाँ पर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, सैंपल स्पेस हमको मालूम क्या होता है, 3 टाइम एच 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 टी कर लेते, एच एच टी, से एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और एक और रहेगा ट्रिपल टी, ठीक है। कितने हो गए 2 4 6 8, टोटल कितने बनते हैं 2 की पावर 3 मींस 8 बनते हैं। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड। जो एक्स यहाँ पर वो क्या टेल फॉलो करना चाहिए हेड, यहाँ पर देखिए इसमें फॉलो नहीं कर रहा, इस पे भी फॉलो नहीं कर रहा, इस पे फॉलो कर रहा है, ये आपका एक काउंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये टी एच एच यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा फॉलो, यहाँ पे भी टेल फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी टेल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। कितने जगह पर कर रहा है 1 2 3 4 टाइम, राइट। तो अगर यहाँ पर देखें x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स फॉलो हेड, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 टाइम तो आ रहा है। टेल्स फॉलो है ना, टेल पीछे आना चाहिए हेड के, ये पोजीशन होनी चाहिए, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फॉलोज हेड। इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी अगर निकालें, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, भाई 4/8 करोगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अच्छा इनको 0 मार्क कर लें, जिनमें कुछ नहीं मिला तो वो 0 शो करेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है, एक तो मैं एक्स आई और उनकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स आई लिख लेता हूँ, ठीक है। एक तो 0 और एक 1, 2 पर इनको काम करना, जिस पर नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी, जिस पर मिल गया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 0 कितने पे आएगा 1 2 3 4 पे आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 सेम, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ये भी 4 टाइम ऑब्टेन किया गया था, दैट इज 1/2। अब हमको एक्स आई मालूम है और पी एक्स आई मालूम है, तो फिर आ जाते हैं अपने म्यू, म्यू मी यानी कि मींस समेशन एक्स आई इंटू पी, यहाँ से एक्स आई मीन्स 0, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास में 0 है 1 है, तो 0 इंटू 1/2 करोगे तो 0 आएगा, प्लस अगेन 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2, यहाँ से म्यू कितना आ गया आपका 1/2, तो मीन्स आ गया यहाँ पर 1/2। सिमिलरली वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस यानी इसमें दे रखा है वैसे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू आई स्क्वायर, ऑलराइट। तो यहाँ से देखें वैल्यू अगर रखें तो एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो 0 स्क्वायर इंटू पे करोगे 0 आएगा,
प्लस एक्स आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू पी आई, तो ये 1/, माइनस म्यू आई स्क्वायर किया गया, म्यू आई स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/4 अगेन आ जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, तो अपने को सिग्मा स्क्वायर भी मिल गया और म्यू भी मिल गया। तो वैल्यू पूछी गई थी 64 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। म्यू कितना है आपके पास में 1/2 प्लस सिग्मा स्क्वायर दैट इज 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 2 + 1 3/4 और यहाँ से 64, ये 16 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, L1 and L2 be two lines, then which of the following points lies on the line of the shortest distance L1 and L2। कह रहा है कि L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसमें से इनमें से कौन सा पॉइंट उस लाइन में लाई करेगा। तो पहले तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, तब पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट लाई करेगा, जो सेटिस्फाई कर देगा वो उसमें लाई कर देगा। मेन काम है पहले यहाँ पर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना। पहले मैं लाइन लिख लेता हूं यहाँ पर जो गिवन है x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4। ऐसे L2 x - 2/3 इक्वल टू y - 4/4 इक्वल टू z - 5/5। राइट, दो लाइनें यहाँ पर देखिए, जरा समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए L1 है और ये लाइन आपकी L2 है और यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन सपोज मैं PQ मान लेता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होगी है। तो अगर L1 और L2 की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए अपने को, ठीक है, कोई भी जिसका डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम करना है, तो हमको ये मालूम है कि अगर दो लाइन या दो वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर हमको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम काम क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक काम कर लेते हैं, अगर हमें PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मालूम करना है कितना होगा, तो जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लाइन होगी उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वही इसका भी डायरेक्शन रेशियो होगा और वो दे देगा हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या करूँ, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाला हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, दैट वुड बी I A। PQ का चाहिए तो पहले Q के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, तो हो जाएंगे यहाँ से 3 4 एंड 5, फिर यहाँ से 2 3 सॉल्व कर लेते हैं, 5 16 - 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 - 10 प्लस का k 9 - 8 9 - 4। बेसिकली यहाँ से आ जाएंगे जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 16 - 5 15 यानी 1 कॉमा यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये आ गए PQ का डायरेक्शन रेशियो। राइट, इनको ध्यान रखें। यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको मालूम करने, PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए, PQ लाइन की इक्वेशन पहले P के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर आपको किसी भी लाइन पर अगर जनरल पॉइंट चाहिए तो सिंपली उसको तो पहले किसी मान लीजिए म्यू या लेमडा के इक्वल पुट कर दीजिए, मान लो मैंने इसको लेमडा के इक्वल, और फिर यहाँ से हम एक्स वाई जेड, ऐसे सिमिलरली एक्स वाई जेड, ये जनरल पॉइंट निकालने का तरीका होता है किसी भी लाइन। तो यहाँ से देखो P के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो क्या होता है, P के कोऑर्डिनेट्स देखिए तो 2 म्यू प्लस 1, फिर 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3, 1 बाई 1 इक्वेट करा देते हैं सबके। तो ये मिल गया अपने को P के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे Q के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो Q के कोऑर्डिनेट्स 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 4 एंड 5 लेमडा प्लस। ऑलराइट, यहां से अगर PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकालें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, तो कैसे निकालते हैं,
क्यू माइनस पी कर देते हैं, तो 3 लेमडा माइनस 2 म्यू और 2 माइनस 1 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 4 लेमडा माइनस 3 म्यू और 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, राइट। 5 लेमडा प्लस सॉरी माइनस 4 म्यू और 5 माइनस 3 करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी। अच्छा, ये भी पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी पी क्यू के ही डायरेक्शन रेशियोज है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो मतलब सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। 3 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल 4 लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 2 अपॉन में माइनस 2, रेशियो इक्वल होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। 5 लेमडा माइनस 4 म्यू प्लस 2 अपॉन में 1। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अब इनको एक एक करके इक्वेट कर लेते हैं, तो 3 लेमडा, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा। 3 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 5 लेमडा माइनस 4 म्यू, 4 म्यू है ये, प्लस 2, राइट। तो लेमडा और म्यू वाले टर्म्स एक तरफ रख लेते हैं, तो इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 2 लेमडा हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस का लेमडा, 2 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ऐसे मैं इन दोनों को इक्वल करा लेता हूँ, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 लेमडा प्लस का 4 म्यू, 3 माइनस का 2 इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 लेमडा माइनस का 3 म्यू प्लस का 2, ऑलराइट। लेमडा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 7 म्यू प्लस माइनस का 10 लेमडा और ये 2 इस तरफ चला गया तो प्लस का 4, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये दो अपने पास में इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 म्यू माइनस 2 लेमडा, 2 म्यू माइनस 2 लेमडा, 2 म्यू माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 1। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन है 7 म्यू माइनस 10 लेमडा इक्वल टू 4, 7 म्यू माइनस 10 लेमडा, 7 म्यू माइनस 10 लेमडा इक्वल टू, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/4, दैट मींस म्यू इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1, म्यू की वैल्यू 7 और ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1/10 लेमडा इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 लेमडा 7/2 माइनस 10 लेमडा इक्वल टू 7 लेमडा माइनस 10 लेमडा दैट इज माइनस 3 लेमडा और ये 4 माइनस 7/2 and that is 4 2 minus 8 1/2 and that is minus 3 लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/6 आ गई। लेमडा मालूम चल गया तो यहाँ से इसमें लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू मालूम चल जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा -1/6 प्लस 1/2, ठीक है 6, ये -1 प्लस 3 एंड दैट इज 1/3, राइट। म्यू की वैल्यू, तो म्यू कितना आ गया यहाँ से, लेमडा और म्यू, म्यू आपका आ गया 1/3 और लेमडा आ गया आपका -1/6, ये दो वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई, म्यू और लेमडा। अगर म्यू और लेमडा की वैल्यू पता चल गई है तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो पी और क्यू पॉइंट बेसिकली वो हमको मालूम चल जाएंगे कि अब क्या है, तो यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2 म्यू प्लस 1, है ना, यहीं पर कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी आई थी वहां पर, 1/3 आई थी, म्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/3, परफेक्ट। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, म्यू यहाँ से देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 म्यू प्लस 1 तो 1/3, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, 3/3 प्लस 2, ऐसे 4/3 प्लस 3, ऑलराइट। यहाँ से कितना हो जाएगा 5/3 कॉमा, ये तो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम लोगे
13 तो ये पी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक ही पॉइंट के चाहिए, किसी के भी निकाल लेते पी या क्यू के। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का क्वेश्चन, x माइनस x1, ऑलराइट, यहाँ से 5/3 माइनस 3 सॉरी कॉमा 3 एंड 13/3, ये पॉइंट्स की क्वेश्चन आई। फिर यहाँ से x माइनस x1 मीन्स 5/3 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज अपने को मिले थे 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में -2 इक्वल टू z माइनस 13/3 और ये आ गई PQ लाइन की क्वेश्चन, ठीक है, ये PQ लाइन की क्वेश्चन आ गई। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन में अगर हम उन चारों के पॉइंट्स आपको रख करके चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, काफी काम करना पड़ेगा आपको इसमें। अब ये चारों पॉइंट आप रखेंगे कि इनमें से जो भी सेटिस्फाई कर जाए वो इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप, मुझे मालूम है कि इसका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट इसी को रख करके चेक करा देता हूँ, आप इनको भी रख करके आपको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सारे ऑप्शन रख करके चेक करेंगे, ये एक ऑप्शन है और कोई तरीका है नहीं। तो यहाँ से आप मान लीजिए मेरे को मालूम है कि चौथा आ रहा है, तो मैं फोर्थ वाले को ही रख रहा हूँ, 14/3 माइनस 3 22/3, वेरीफाई करके दिखा देता हूँ सही है कि नहीं। 14/3 पॉइंट कहते हैं 14/3 कॉमा -3 एंड 22 -3 एंड 22 करके चेक करा देता हूँ। यहाँ से पॉइंट रखिए, इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए। 14/3 माइनस 5/3, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 9 माइनस अपॉन 3 दैट इज 3, ठीक है। तो ये वाली साइड 3 आ गई। इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -3 और -2, तो -6/-2 दैट इज ऑल्सो 3 प्लस का, ये तो 3 है, ये भी करेक्ट। इसको चेक करें, z की वैल्यू 22/3, यहाँ से 12/3 है, सॉरी 13/3 है, 22 माइनस 13 यानी कि 9/3, कितना आ जाएगा देख रहे हैं, है ना, वेरीफाई हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको सारे पॉइंट रखने पड़ेंगे, और अच्छी बात यहाँ पर देखो गड़बड़ क्या, उन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया है, आपको तीनों से होकर के जाना पड़ेगा, देख करके पता चलता नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।